हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनैना ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुनैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो हमें इसके फर्स्ट पार्ट के 3 पार्ट दिए हैं उसको हमने सभी स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है वो, ठीक है। नो फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कहते हैं जो सारे हमारे पास इरेशनल नंबर हैं वो क्या है, हमारे पास रियल नंबर होते हैं। सबसे पहले हमने ये बताने के लिए सबसे पहले हमें रियल नंबर की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास रियल नंबर्स क्या होती हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर कैसे बनते हैं, हमारे रैशनल नंबर से, और इरेशनल नंबर से हमारे क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी हमें क्या पूछा गया स्टेटमेंट में, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर तो होते ही होते हैं, एज वेल एज हमारे पास इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो उन्होंने पूछा अगर ट्रू है तो उसको जस्टिफाई करके बताओ। ट्रू सिंस रियल नंबर contain real numbers contain both कौन कौन से नंबर को कंटेन करता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आ गया, ट्रू। क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर तो होते ही होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ट्रू। ओके, नो कम टू द सेकंड क्वेश्चन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कहते हैं नंबर लाइन पे जो हर पॉइंट है उसको हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कहता बट उन्होंने एक कंडीशन भी रखी है, कहते कि जो m है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। m क्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आपको तो ये तो पता ही है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, हमारे इनफाइनाइट, ठीक है। वो क्या आते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर होते हैं। तो अभी आपको नंबर लाइन के बारे में बताती हूँ। नंबर लाइन में हम पॉजिटिव नंबर तो करते ही करते हैं, ठीक है, एज वेल एज नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। बट हम पॉजिटिव नंबर्स को हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम नेगेटिव नंबर को √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हर नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव होता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4, ठीक है। 4 क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसका √ लेती हूँ, स्क्वायर रूट लेती हूँ, तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया √9, तो इसका क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम एक नंबर लाइन पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, पॉजिटिव नंबर आ गए,
और यहाँ पे कौन से नंबर आ गए हमारे, नेगेटिव नंबर आ गए। ठीक है, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ये बात आपने हमेशा ही याद रखनी है कि जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिया -16, अगर मैं -16 को इसका स्क्वायर रूट करूं, अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ इसको, नहीं लिख सकती मैं इसको। ठीक है, इसको मैं -16 नहीं लिख सकती। हम क्या है, अंडरूट एम को नंबर लाइन पे हम हर पॉइंट पे जो है अंडरूट एम की फॉर्म में, हर पॉइंट को अंडरूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एम है उन्होंने कंडीशन रखी है कि जो हमारा एम है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है हमारा एम। ठीक है, तो अगर हमारा एम जो है नेचुरल नंबर है तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन पे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स, फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर, मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव नंबर कैनॉट बी अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, ठीक है, हम हर किस नंबर लाइन पे हर पॉइंट को हम अंडरूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो और नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स। क्लियर, नाउ कम टू दिस थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहते हैं कि जो सारे रियल नंबर होते हैं वो क्या हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अभी बताई है कि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, कहता है कि जो सारे रियल नंबर हैं वो क्या इरेशनल नंबर है, तो ये तो हमारा सीधा ही आंसर आ गया। क्या आ जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। आंसर क्या आ गया इसका हमारा, फॉल्स। ठीक है, रियल नंबर जो है वो सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 5 क्या हमारे पास रियल नंबर है, 5 इज ए रियल नंबर, 5 क्या आ गया हमारे पास, रियल नंबर आ गया, बट नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। कहते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर सीधा ही हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि क्योंकि रियल नंबर में हमारे कौन से नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। कोई रियल नंबर हमारा जो है वो इरेशनल नंबर से थोड़ा ना बना हुआ है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5, 2 ले लो, 2 इज आल्सो ए रियल नंबर बट नॉट ए रैशनल नंबर। ओके, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। 5 लिया मैंने, 5 इज ए रियल नंबर बट नॉट ए इरेशनल नंबर। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, कहते हैं कि जो सारे स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर के वो क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, उसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो वो क्या हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं 4 लेती हूँ एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या आ गया हमारे पास, 2। तो 2 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर, क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर। 2 क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो अभी 2 क्या हमारे पास, रैशनल नंबर आ गया ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कहता है इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो हमने एक एग्जांपल रैशनल नंबर की लेके, जैसे मैंने आपको अभी रैशनल नंबर की एग्जांपल ली है, इसका स्क्वायर रूट करके हमने एक एग्जांपल देनी है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसका आंसर हम सीधा बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या आ गया, नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल मैंने पॉजिटिव नंबर लिया 9, अगर
मैं इसका स्क्वायर रूट करती हूँ तो क्या आ गया हमारे पास 3। तो 3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। 3 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, जो हमारे पास 3 है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर अगर उनका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स, फॉल्स बिकॉज square root of all positive integers are not irrational। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल √4, ठीक है। √4 क्या आ गया, 2 आ गया। √9 क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स आ गया, क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। क्लियर। नो कम टू द थर्ड क्वेश्चन। Third question is show how √5 can be represented on the number line। कहते हैं कि हमने ये शो करके बताना है कि जो √5 है उसको हमने किस पे रिप्रेजेंट करके बताना है, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। सो फर्स्टली ड्रॉ ए नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए नंबर लाइन। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, कंपास को ओपन करके एक सेम लेंथ आपने फिक्स कर लेनी है, ठीक है। उसी सेम लेंथ के साथ हमने क्या बनानी है, आर्क ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेम लेंथ ले ली है, ठीक है। इतना ओपन कर लिया मैंने कंपास को, और हमने क्या करना है, इस पे आर्क बना देनी है। सेम लेंथ पे आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले हमने क्या ली, एक नंबर लाइन ली, ठीक है। फिर हमने कंपास के साथ सेम लेंथ पे हमने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। एक फिक्स लेंथ आपने ले लेनी है कंपास से, और हमने आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से समझना। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखो, अगर आपके पास √5 है, √6 आ जाए, √7 आ जाए, अभी हम √5 का कर रहे हैं, ठीक है। √6 भी आ सकता है, √7 आ सकता है, √3 आ सकता है। सबसे पहले आपने एक थोड़ा सा एक क्लू ले लेना है कि जो √5 की वैल्यू है वो किसमें, किसके बीच में रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। 1 और 2 के बीच में करेगी, 2 और 3 के बीच में करेगी, ठीक है। थोड़ा सा आपने डिवीजन मेथड के साथ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, जस्ट ओनली फॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि हमें थोड़ा सा ये पता चल जाए कि जो √5 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, सो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा √5 है वो कहाँ पे लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आप करना चाहो तो इसको फुल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा क्लू लेना चाहिए तो इतना सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर हमने √5 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। क्या करना है हमने, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। सो बाय यूजिंग Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की, ठीक है। ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, बेस, हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, ठीक है।
फिर हमारा क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना वो किसके इक्वल आ जाता है, बेस के इक्वल आ जाता है और परपेंडिकुलर के इक्वल आ जाता है। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अभी हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है हमें √5। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये जो स्क्वायर था मैं इसके ऊपर √ के फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h तो पता है हमें, हाइपोटेन्यूज तो पता है। ठीक है, अभी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के इक्वल होती है। ठीक है, अभी हमने परपेंडिकुलर और बेस को इस वे में लेना है ताकि इन दोनों की वैल्यू जब हम इन दोनों को ऐड करें वो किसके इक्वल आए, √5 के इक्वल आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, 1 का स्क्वायर 1, अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना आ गया 5। तो स्क्वायर रूट तो है ही हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर रूट 1, p कितना है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 का स्क्वायर, √5 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया हमारे पास √5। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा बेस है वो हमने कितना लेना है 2 लेना है और परपेंडिकुलर कितना लेंगे हम 1 लेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट एक यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या लेना है, प्रोटेक्टर लेनी है। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ले लिया। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन इट। फिर जितनी हमने यहाँ पे आर्क मेजर की थी उतना ही हमने यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पे भी हमने एक आर्क मेजर कर देनी है। आर्क लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अभी ये क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ये फुल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 2, क्योंकि बेस कितना था हमारे पास 2 और ये कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। क्लियर, इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये क्या आ गया, ये 2 मतलब बेस, ये क्या था परपेंडिकुलर और ये क्या हमारा √5 जो क्या था हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अभी जो इसकी लेंथ होगी ना, जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, वो किसके इक्वल आएगी, हमारी √5 की वैल्यू होगी। वो क्या होगी, हमारी √5 की वैल्यू होगी। अभी इसको मेजर कर लो, मेजर इट। जब हमने इसको मेजर किया, ये किसकी वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी √5 की वैल्यू। यहाँ पे रख के मतलब जो हमारा √5 की वैल्यू वो क्या किस में मेजर कर रही है, किस में आ रही है, इन बिटवीन 2 और 3 के। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो √5 की वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच में आएगी। क्लियर, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई √5 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा O। ठीक है, ये आप A मान लो, इसको B मान लो 2 को, और ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, C पॉइंट। ठीक है, जो हमारी √5 की वैल्यू आएगी वो इन बिटवीन किसकी आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी। कैसे मेजर किया, जो हमारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ आई है उसको मेजर करके हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे अपनी कंपास को रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, √5 की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपका इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप इसको अच्छे से करें। क्या किया हमने, √5 की वैल्यू को हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया।
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे √5 दिया, √6 भी आ सकता है आपको, ठीक है। अगर √6 आ जाए, सबसे पहले आपने उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कंपास को इतना ओपन कर लेना, उसकी सेम लेंथ पे आपने क्या करनी है, आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने के लिए आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, हाइपोटेन्यूज तो हमें दिया था √5, ठीक है। √5 को देखते हुए मैंने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को सेलेक्ट किया। फिर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अगर मैं 1 लेती हूँ तो बेस को 2 लेती हूँ, तो हमारी किसके इक्वल आ जाता है, √5 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने बेस को क्या रखा, 2 रखा, और हमारी क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 1। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी हमने यहाँ पे सेम लेंथ पे आर्क ड्रॉ की है, सेम लेंथ पे हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देनी है, इनको ज्वाइन करना है। जो ये वाली लेंथ होगी ना, वो हमारी किसके इक्वल आएगी, √5 के इक्वल आएगी। क्लियर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and share with your friends and classmates. Thank you.